हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोविंद दीवान आपका स्वागत करता हूं। और भाई, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक यूके के रिफ्यूज़ल के बारे में। भाई, एक रिफ्यूज़ल आया है तो मोस्टली लोग आपको सिर्फ सक्सेस स्टोरी बताते हैं कि भाई इतने वीज़े लग गए, इतने लग गए, लेकिन रिफ्यूज़ल तो कोई बताता ही नहीं है। तो अपने यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है भाई, जो है आपके सामने है सब कुछ। तो एक अपने क्लाइंट का आया है रिफ्यूज़ल, टूरिस्ट वीज़ा का। रीज़न थोड़ा सा अटपटा सा लगा मुझे भी, और ये चीज़ आपको देखनी चाहिए। तो यूके का वीज़ा अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये चीज़ देखनी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये काफ़ी हेल्प करेगी। तो रीज़न सुनना, वीडियो पूरी देखना, और इनकी क्या ट्रैवल हिस्ट्री थी, क्या बैंक बैलेंस था, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो पूरा देखना आप। अगर आप भी सोच रहे हो कि हाँ भाई, हमें अप्लाई करना है या हमें ट्रैवल करना है वहाँ पे, तो क्या ये प्रोफाइल आपसे मैच करती है? अगर करती है तो फिर आपको क्या करना चाहिए? अगर नहीं करती तो फिर आपको क्या करना चाहिए, है ना? तो इससे आपको काफ़ी डिटेल्स मिल जाएगी। और इन फ्यूचर अगर आप प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं अप्लाई करने का, तो दिस वीडियो विल बी हेल्पिंग यू अ लॉट। तो चलिए, मैं अभी आपको क्या लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा पूरा, और पूरा आपको समझाऊंगा कि क्या रीज़न है और क्या ये रीज़न जेन्युइन है। मतलब जो एम्बेसी भी, मतलब कई बार ऐसे रीज़न दे देती है जो बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं कर पाते आप लोग, या आप लोगों को भी जिन्होंने रिफ्यूज़ल खाए हैं उनको पता होगा कि यार ये क्या रीज़न दे दिया, तो कोई रीज़न ही नहीं है। तो ऐसा ही कुछ मुझे इस फाइल में भी लगा, तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो चलिए, ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और एंड ऑफ द वीडियो जब आप जाओगे तो भाई आपको समझ में ज़रूर आएगा कि क्या आप लोगों को भी ये अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स, अभी मैं लैपटॉप की स्क्रीन पे हूँ, और यहाँ पे भाई आप डिसीजन देख सकते हो। ठीक है। तो पहले एक बार डिसीजन देखो आप, उसके बाद आप खुद ही आइडिया लगाना कि क्या ये होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। तो भाई, आई हैव रिफ्यूज्ड योर एप्लीकेशन फॉर अ विजिट वीज़ा बिकॉज आई एम नॉट सेटिस्फाइड दैट यू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ अपेंडिक्स। इनका ये जो भी है, हमारे ये क्या बोल रहे हैं कि भाई हम इसीलिए रिफ्यूज़ करें क्योंकि हम सेटिस्फाई नहीं हैं कि आपकी प्रोफाइल से, बेसिकली। ठीक है। यू हैव अप्लाइड फॉर यूके विजिट वीज़ा फॉर द पीरियड ऑफ 10 days, 10 दिन के अप्लाई किया था। इन ऑर्डर टू बी एबल टू मेक अ डिसीजन ऑन वेदर और नॉट टू ग्रांट यू अ वीज़ा, विजिट वीज़ा, आई हैव टेकन इन टू अकाउंट योर स्टार्टेड सर्कमस्टेंसेस इन योर कंट्री ऑफ रेजिडेंस। मतलब इंडिया में आपकी क्या सिचुएशन है वो हमने एग्जामाइन किया है पूरा। 10 दिन का आपका प्लान था, उसके लिए। द रीज़न ऑफ योर विजिट, दैट सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड एंड एनी इंटेंटेड ट्रैवल अरेंजमेंट्स। तो सारी चीज़ें हमने एग्जामाइन करी। तो उसमें अभी क्या बोल रहे हैं वो आप समझना थोड़ा सा। यू स्टेट दैट यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है। भाई, कोई बंदा अगर बिजनेस कर रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है, खुद का बिजनेस है छोटा मोटा, एंड रिसीव ईयरली इनकम ऑफ 40 INR। हालांकि ये मंथली है, ये ईयरली नहीं है। ठीक है। तो ये एक खुद ही मतलब मिस्टेक कर रहे हैं, खुद ही गलत बोल रहे हैं, और जो कि काउंट करके वो इतनी बनती है, इतनी बनती है। ठीक है। टू सपोर्ट योर एप्लीकेशन। अब अगर उनके पास खुद बैंक स्टेटमेंट भी है, वो सारी चीज़ें चेक कर रहे हैं, तो फिर ये कैसे लिख सकते हैं? इतनी बड़ी गलती वो कैसे कर सकते हैं? ये आप देखो, कैसे वो बोल सकते हैं कि भाई ये ऐसे जो है वो गलत है, मतलब ईयरली इनकम, राइट? टू सपोर्ट योर एप्लीकेशन, आई नोट दैट यू हैव प्रोवाइडेड 2 पर्सनल बैंक स्टेटमेंट इन योर नेम। अकाउंट नंबर इन्होंने ये भी दे रखा है। ठीक है। 2 स्टेटमेंट डाली थी, करंट और सेविंग्स। आई एक्नोलेज यू हैव प्रोवाइडेड दीज डॉक्यूमेंट्स, इट इज़ अनक्लियर। मतलब हमें नहीं समझ में आया वेदर द बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइडेड आर यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पजेज। भाई, जब करंट स्टेटमेंट अगर होती है तो बिजनेस के लिए ही होती है, वो कोई सेविंग के लिए तो होती नहीं है किसी की भी, नॉर्मल सी बात है। तो उनका ये भी एक अटपटा रीज़न देखो लगा बिल्कुल। इनको समझ में ही नहीं आया कि बिजनेस स्टेटमेंट के लिए कौन सी वो बैंक यूज़ कर रहे हो, और फॉर पर्सनल यूज़ बताओ। अब ये तो यार अंधा भी बता देगा कि भाई कौन सी बैंक स्टेट, कौन सी सेविंग अकाउंट में क्या होता है, करंट अकाउंट में क्या होता है, सबको पता है। हाउ योर बिजनेस इज ऑपरेटिंग एंड जनरेटिंग an income and I am not satisfied that you
योर पर्सनल फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस आर एज स्टेटेड, मतलब जो आपने बताए हैं हमें नहीं लगता कि वो वैसे हैं। कमाल है यार। एंड आई एम देयरफॉर नॉट सेटिस्फाइड दैट योर इंटेंशन इन विजिटिंग द यूके, हमें नहीं लगता कि आपका इंटेंशन सही है। मोस्टली केसेस में यही देते हैं। दूसरी चीज़, आपने बोला है कि आप अकेले जा रहे हो, यू ट्रैवलिंग अलोन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू मी एंड इट इज़ अनक्लियर व्हाट फैमिली मेम्बर्स यू हैव रिमेनिंग इन योर होम कंट्री एंड वेदर देयर सर्कमस्टेंसेस आर, और उनके सर्कमस्टेंसेस क्या है। हालांकि सब कुछ मेंशन किया हुआ था। सच सर्कमस्टेंसेस आर रिलेवेंट when assessing whether your intention are those of a genuine visitor on the supporting information available to me on this occasion। ठीक है, क्रिसमस का लाला था तो ये उस पर बोल रहे हैं। आई एम नॉट satisfied that you have demonstrated the circumstances that would encourage you to depart the UK following your proposed visit। ठीक है, कि भाई हमें नहीं लगता कि आप यूके से वापस आएंगे, सिंपली ये बोल रहे हैं। In light of all of the above, I'm not satisfied that you have demonstrated that you are a genuine visitor and will leave the United Kingdom at the end of your visit। हमें नहीं लगता कि भाई आप जेन्युइन ट्रैवलर हो और आप यूके छोड़ के जाओगे। तो your application has therefore been refused। Your application has therefore been refused under पैराग्राफ दे दिया ये करके, ये रूल है हमारा। तो भाई इतनी बकवास स्टेटमेंट उन्होंने दी है कि किसी को भी ये मतलब हजम नहीं हो गई। तो ऐसा कुछ तो। और भाई मैं आपको बता दूं, इनकी बैंक स्टेटमेंट में ऑलमोस्ट भाई एक में जो करंट अकाउंट था वो 5 लाख के आसपास था और जो सेविंग्स था उसमें 3 के आसपास था। तो ऑलमोस्ट बैलेंस काफ़ी अच्छा था, बट स्टिल उन्होंने कन्फ्यूज़न क्रिएट करके ये डिसीज़न दिया है और रिफ्यूज़ कर दिया है। और ट्रैवल हिस्ट्री भी थी और भाई रिफ्यूज़ल भी थे, तो रिफ्यूज़ल भी मेंशन किए थे, सब कुछ मेंशन किया था। इवन देन दे रिफ्यूज्ड दिस एप्लीकेशन। तो ये था भाई इसका। बाकी आप लोग देखना आपसे मैच कर रही है कि नहीं कर रही। और ऐसा नहीं कि फ्रेश पासपोर्ट पे भी यूके वीज़ा दे रहा है, बड़ी नॉर्मल प्रोफाइल पे भी यूके वीज़ा दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ अंडर 2 लाख बैंक स्टेटमेंट हमने डाली है कई क्लाइंट्स की, तो उनको भी वीज़ा मिला है। तो वीज़ा तो भाई मिल जाता है, कई बार टाइम, लक और सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस काम नहीं करती, मेनली चीज़ यही होती है। और इन फ्यूचर डेफिनेटली विल ट्राई एंड जो भी डिसीजन होगा तो हम आपके साथ शेयर करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही। तो मोस्टली भाई आपको पॉजिटिव ही देखने को मिलते हैं, नेगेटिव नहीं देखने को मिलते। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, दोनों चीज़ें हम शेयर करते हैं भाई। और देयर इज़ नो राइट टू अपील, देयर इज़ नो राइट ऑफ अपील एंड राइट टू एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू। तो इन्होंने यहाँ पे मना भी कर दिया कि भाई आप रिपील नहीं कर सकते। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट द डिसीज़न। आपने देख ही लिया तो समझ गए होंगे आप भी कि क्या है ये और ये ऐसा क्यों उन्होंने दिया है। थोड़ा सा डाइजेस्टेबल नहीं है, बट हाँ स्टिल इट इज़ अनक्लियर। अभी हम इसको ये बोलेंगे कि कोई क्लियरिटी इसमें नहीं दी इन्होंने कि जेन्युइन रीज़न हो। हालांकि डॉक्यूमेंट सब ओके, डॉक्यूमेंट की कोई कमी नहीं है, बस ये बोल रहे हैं कि आपकी बैंक स्टेटमेंट और द रीज़न आपकी फैमिली टाइज उनके बारे में बोल रहे हैं कि नॉट सेटिस्फाइड। तो ये था इस वीडियो में भाई। इस वीडियो को शेयर करना, बाकी लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।